मेष राशि वालों, मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आज का दिन यानी 5 जून दिन गुरुवार, और हिंदी पंचांग की बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि जो आज के दिन सुबह 2:16 तक रहने वाले हैं। उसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र जो आज के दिन रहने वाले हैं। वहीं बात करें ग्रहों की स्थिति के बारे में तो मित्रों, इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। आपके लिए जो स्थिति बन रहे हैं ग्रहों की बहुत ही ज़्यादा शुभ है। ये कह सकते हैं कि एकदम से अनुकूल है, क्योंकि इस समय द्वितीय भाव में बुध और सूर्य बैठे होने के कारण बुधादित्य योग बन रहा है। चौथे भाव में मंगल मौजूद हैं नीच के होकर, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र आपके राशि में है, ये आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति तृतीय भाव में है, शनि द्वादश भाव में। शनि द्वादश भाव में होना शनि की 7.5 चल रही है। अब इससे आपको संभल कर रहना है। देव गुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ है, और राहु लाभ के घर में, जो बहुत अच्छी बात है। केतु पंचम भाव में है, और चंद्रमा जो है आज के दिन कन्या राशि पर संचार करेंगे, यानी आपके छठे भाव में। ऐसे में आपका आज का दिन कैसा रहेगा ये आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस वीडियो में बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला खेल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शुभ समय क्या है और अशुभ समय यानी राहु काल का समय क्या है। क्योंकि राहु काल में यदि आपने गलती से भी, भूल से भी किसी भी नए काम की शुरुआत की तो आपको बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए राहु काल को जरूर जान लें। वीडियो अंत तक जरूर देखें, और मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें, इस समय द्वितीय भाव में ये 2 ग्रह मौजूद हैं। चाहे जैसी भी स्थिति हो, कहीं ना कहीं आप इस समय एक बेहतर समय मतलब इंजॉय करेंगे। घर में, परिवार में आपको लोगों का एक बेहतर साथ मिलेगा। आप इस समय अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही कुछ कार्य आपको सौंपे जा सकते हैं, कुछ कार्यों में आप इस समय इन्वॉल्व हो सकते हैं। घर के बच्चों का कार्य करने का आपको दबाव रहेगा। बच्चों से संबंधित कुछ जरूरी कार्य इस समय आप निपटाने की स्थिति में रहेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी कुछ अलग दबाव रहेगा, यानी घर में आपको कहीं ना कहीं एक दबाव का मतलब कोई बुरी बात नहीं है, कार्य दबाव, कार्य बोझ हो सकता है। और साथ साथ कुछ लोगों जैसे बड़े बुजुर्गों का सहयोग भी आपके कार्यों में प्राप्त हो सकता है। तो ये आपका अच्छा समय है, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। लेकिन थोड़ी सी परेशानी वाली बात यह है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ये बात है कि चंद्रमा छठे भाव में है। ऐसे में कोई भी ऐसे घरेलू घर में खान पान को लेकर एकदम से आप ऐसा भोजन, गरिष्ठ भोजन ना करें जिससे कि आप परेशान हो जाएं। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। सप्तम भाव का स्वामी प्रथम भाव में आकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखना, यानी आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बनाए हुए हैं। तो आपका समय बहुत अच्छा है। इस समय आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति लगाव बना रहेगा। अनुकूल समय है। आप कहीं ना कहीं इस समय अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत खुश भी रहने वाले हैं, प्रसन्न भी रहने वाले हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ससुराल की तरफ से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आगे बात करें तो इस समय आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठे होने से आपके रिश्ते इस समय बच्चों को लेकर अच्छा रहेगा। बच्चों को सहयोग करेंगे, जैसा हमने पहले भी कहा था। तो ये आपका अच्छा समय है। एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, गुस्सा आपके बच्चों पर नहीं करना है। उनसे कोई गलती हो, थोड़े से सब्र रखें और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। केतु जो पंचम भाव में बैठा है, बच्चों से आप बहुत कभी कभी गुस्सा ज़्यादा करेंगे, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बात करें आपकी लव लाइफ को लेकर तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, लव लाइफ में भी कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आएगा। आपके रिश्ते इससे खराब हो सकते हैं। लेकिन एक बात और है, आपके रिश्ते यहाँ से भी खराब हो सकते हैं कि आप किसी और की तरफ आकर्षित हो, तो ये आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। क्योंकि आप इस समय कहीं ना कहीं प्रथम भाव में बैठे शुक्र के कारण एक बेहतर आकर्षण, आपकी जो पर्सनैलिटी होगा बेहतर आकर्षण पैदा करेगा।
तो ऐसे में थोड़े से ध्यान रखिएगा, अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें, सब अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें। किसी तरह का कोई भी गलत तरीके से खान पान ना करें, क्योंकि गलत तरीके का खान पान, बेसमय खान पान रखने और खान पान की लापरवाही आपको परेशान करेगी। तो खास करके इस समय पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है और आज के दिन इस ध्यान रखना चाहिए। पेट हो, किडनी हो, लिवर हो, ऐसी समस्या आपको प्रभावित कर सकता है, तो खान पान का ध्यान जरूर रखें। एजुकेशन, जो विद्यार्थी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, उनके लिए तो समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास, मेहनत करने की ज़रूरत है। ये समय आपका इस मामले में ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। समय आपका बहुत अच्छा है, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है, ये अनुकूल समय है। आगे बात करें तो एक बात आपको बता दें कि इस समय आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। यदि आज के दिन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छा जाएगा। वहीं साथ साथ आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार, मतलब मार्केटिंग के सेक्टर में आप हैं या व्यापार आपका कुछ परेशानियों से घिरा है, तो वहाँ आपको बेहतर मैनेज करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यानी चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए, चीज़ों को बैलेंस कीजिए और साथ साथ जल्दी में कोई भी काम ना करें, क्योंकि इससे आपका नुकसान एकदम होना है। आप इस समय थोड़े सब्र रखते हुए कार्य करें, अच्छा रहेगा। और एक बात और, बिजनेस में लाभ तो बहुत प्राप्त होगा। कोई बड़ा काम बन जाए, कोई खुशखबरी प्राप्त हो, बड़ी खुशखबरी मिले, ऐसी स्थिति है, क्योंकि धन भाव में खुद बिजनेस, व्यापार के कारक ग्रह बैठे हैं, तो कुछ तो अच्छा आपके लिए करेंगे ही। जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठे सूर्य का बेहतर प्रभाव है, तो ये कहीं ना कहीं कोई अच्छी खबर, सूचना आपको मिल सकता है। साथ ही साथ इस समय फाइनेंशियल स्थिति अच्छे रहेंगे, क्योंकि राहु आपको पैसा खूब कहीं ना कहीं से दिलाएगा। और दूसरी निगेटिव बात है कि शनि आपके पैसे खर्च कराएगा। तो पहले भी हम बोल चुके हैं कि खर्च से बचें। बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, भाग्य बहुत साथ देगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए थोड़े से ध्यान रखना है, चोट लग सकता है या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आप चोटिल हो जाएं, ध्यान रखिएगा। अब बात करें आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो बता दें, आज का दिन यानी गुरुवार का दिन दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी भी दिशा में यात्रा करने से पहले थोड़ा सा जीरा अपने मुंह में रखकर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। तो चलिए आगे बात करें। शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 से 12:52 के बीच है। अमृत काल का समय रात 11:48 से 1:36 के बीच है। ये दोनों समय आपके लिए अच्छा है किसी भी यात्रा के लिए या फिर नए काम के लिए। लेकिन अब बात करें अशुभ समय की, तो यह है दोपहर 2:05 से 3:45 के बीच। इस समय भूल से भी, गलती से भी किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए, वरना कई तरह के समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।